अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है डिप्रेशन। WHO के अनुसार भारत में करीब 20 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। भारत सरकार की स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे में यह पाया गया है कि 4 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। ये डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन में जब व्यक्ति कोई जाता है तब उसके परिवार, उसके दोस्त अहबाब का क्या रोल होना चाहिए? डिप्रेशन का इलाज क्या है? जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है वो किस हद तक जा सकता है? इस सभी बातों का जवाब हम शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब से लेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया है। आज का जो विषय है वो है डिप्रेशन। सर, आज के ज़माने में ज़हनी सेहत को लेकर हमें फिक्रमंद क्यों होना चाहिए? सर, डिप्रेशन इतना कॉमन है, पर ये डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन में जो व्यक्ति जाता है उसे किस तरीके से पहचाने? सर, जो आम नर्वसनेस के एहसास जो रहते वो डिप्रेशन से अलग होते हैं। सर, आपने तो बता दिया कि नौजवान जो डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, वजूहत क्या है, वो आपने बता दी। सर, डिप्रेशन में जाने से क्या होता है? सर, नौजवानों में बढ़ती डिप्रेशन की क्या वजूहत है? सर, ये डिप्रेशन कितने समय तक रहता है? सर, डिप्रेशन होने पर क्या करें? देखिए सर, डिप्रेशन होने पर क्या करें? सर, आपने बताया कि जो डिप्रेशन में जो व्यक्ति जाता है उसे चाहिए कि उसके दोस्त अहबाब या परिवार के लोगों से या फिर डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिप्रेशन में जाता हूँ तो क्या मुझे खुद को पता चलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ? जी। सर, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है तब उसके दोस्त परिवार का क्या रोल होना चाहिए? सर, मोबाइल, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स का ज्यादा इस्तेमाल या नशे की लत ये डिप्रेशन की वजह हो सकती है? सर, आखिरी सवाल, डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? तो आइए मिलते हैं जनाब डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया है। आज का जो विषय है वो है डिप्रेशन। सर, आज के ज़माने में ज़हनी सेहत को लेकर हमें फिक्रमंद क्यों होना चाहिए? देखिए, अभी जिस तरीके से बदलते हालात हैं, कंपटीशन है, एजुकेशन के अंदर भी कंपटीशन है, जॉब्स के अंदर भी है, और जो फैमिली स्ट्रक्चर हमारा एक वक्त में हुआ करता था, जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर और सोसाइटी के बहुत सारे पाबंदियां जिसके तहत हम बड़े होते थे, अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और इंडिविजुअलिज्म का ज़माना है। हर इंसान को अपनी सोच लगी हुई है, औरों की सोच कम हो चुकी है। ऐसे दौर के अंदर नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, जिसको हम कहेंगे इमोशनल प्रॉब्लम्स, ज़्यादा हो रहे हैं। इमोशनल डिसऑर्डर्स या नफ्सियाती बीमारियां भी बढ़ रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 100 में से 10 लोगों को उनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन अभी दुनिया में है, जो एडल्ट लोग हैं। और सुसाइड का रेट वो सबसे ज़्यादा है। हम हिंदुस्तान की बात करें तो हर 3.5 मिनट के अंदर एक इंसान खुदकुशी करता है। एडिक्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों में जो नशे की लत है वो बढ़ती जा रही है और बदलते हालात के हिसाब से जो इंटरनेट गेमिंग है इसके भी एडिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, गुस्सा, वायलेंस, ये भी एक नफ्सियाती प्रॉब्लम्स के बढ़ती निशानियों में से है। इस वजह से हमको नफ्सियाती प्रॉब्लम्स की तरफ तवज्जो देने की ख़ास ज़रूरत है। जैसा हम
जिस्मानी सेहत के बारे में बात करते हैं, हमें चाहिए कि हम ज़हनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करें। 4 में से 1 लेडीज को और 7 में से 1 जेंट्स को उनके जिंदगी में एक बार डिप्रेशन होता ही है। ये इतना कॉमन मर्ज है। और जो नए सर्वे के मुताबिक जो खास तौर पे एक एडल्टहुड में, जैसे कि उम्र के 35 साल के बाद में डिप्रेशन ज़्यादा हुआ करता था, आज ये देखने में आ रहा है ये कम उम्र के लोगों के अंदर ज़्यादा हो रहा है। जैसे यंग लोगों के अंदर, टीनेज के अंदर अभी डिप्रेशन के जो मामलात है वो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। सर, डिप्रेशन इतना कॉमन है, पर ये डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक मूड का, जो हमारे एहसास का एक मर्ज है, जिसके अंदर इंसान ज़्यादातर कुछ वक्त में, दिन भर में ज़्यादातर उदास या गमज़दा रहता है, जिसको कोई इंसान नर्वसनेस, कोई इंसान बोरियत की तरह महसूस करता है, लेकिन इसके अंदर इंसान का दिल लग नहीं पाता। और कुछ लोग ये उदासी को बेचैनी और चिड़चिड़ाहट के रूप में भी ऐसा महसूस करते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ों में हमको खुशियाँ महसूस होती हैं, वो चीज़ों में से खुशियाँ कम हो जाती हैं। जो खाली वक्त में हम दोस्त अहबाब से मिलना, कभी टीवी देखना, कभी बुक रीडी करना, या कोई इंसान जो है कि एक्सरसाइज करना, 4 लोगों में गपशप करना, ये चीज़ों में जो इंसान को इंटरेस्ट आता है, डिप्रेशन के अंदर ये इंटरेस्ट कम हो जाता है। चिड़चिड़ापन, जल्दी खफा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाना, और जो एक चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती जो महसूस होती थी वो महसूस नहीं करना, और कंसंट्रेशन जो रहता है वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, और मायूसी के ख्यालात जहन के अंदर आना चालू होते हैं। जैसे मुझे ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, अब ये दुनिया जो है कि अभी मेरे काम की नहीं लगती है, दुनिया से मुझे कोई मदद नहीं हो पाएंगी, और घर छोड़ के चले जाने का मन करना या दुनिया ही छोड़ के चले जाने का मन करना, ये जो है कि डिप्रेशन के निशानियों में से कुछ निशानियां हैं। सर, जो डिप्रेशन में जो व्यक्ति जाता है उसे किस तरीके से पहचाने? देखिए, डिप्रेशन के अंदर जो इंसान है उसको तो जो हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की वो तो होती हैं, लेकिन हम बाहर से भी इस चीज़ को थोड़ा पहचान सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो इंसान है हमारी रूटीन की ज़िंदगी से हट जाता है। वो जो है कि अकेलापन महसूस करता है, ज़्यादातर वक्त अकेला बिताना चाहता है, और मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। अच्छी चीज़ों में जो वो इंटरेस्ट लिया करता था वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। जैसे दोस्त अहबाब में बैठना, कोई चीज़ों में साथ में रहना, कोई सोशल फंक्शंस अटेंड करना, उसके अंदर अब उसको ज़्यादा रुचि नहीं रहती है। और कुछ लोग जो है डिप्रेशन में है, इस तरीके से भी पहचान सकते हैं क्या वो ज़्यादा नशे के तरफ बढ़ जा रहे हैं। बच्चे हैं तो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बड़े बच्चे हैं तो वो दोस्त अहबाब के अंदर ज़्यादा नहीं रह रहे हैं, या कॉलेज को नहीं जा रहे हैं, और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जैसे कि फेल हो जाना कोई एग्ज़ाम में, या जितना उनसे हम उम्मीद करते थे या जितना जिस पे पहले वो परफॉर्म करते थे वो उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतरना। जैसे कि कोई बच्चा 70-80% लेता है, अचानक ही उसके ग्रेड्स कम हो जाना, वो 40-50% पे चले जाना, ये भी डिप्रेशन के अलामत में से हैं। और रिलेशनशिप कायम नहीं रख सकना, जैसे दोस्ती निभा नहीं सकना, राइट, और जो घर में एक दूसरे के साथ में जो रिश्ते रहते थे वो सही तरीके से उसको जस्टिस नहीं कर सकना। जैसा मियाँ बीवी है वो उनके आपस में अनबन हो जाना, या बच्चे हैं उनका माँ बाप के साथ में नहीं जुड़ना, ये निशानियों में से, डिप्रेशन की निशानियों में से है। और ख़ास तौर के ऊपर कोई इंसान जब दुनिया में नहीं रहना, मर जाने की बात कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर डिप्रेशन की
अहम निशानियों में से हम पहचान सकते हैं। सर, जो आम नर्वसनेस के एहसास जो रहते वो डिप्रेशन से अलग होते हैं? देखिए, हर इंसान डिप्रेशन महसूस करता है। कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होगी, कोई हमें डांट दे या कुछ चीजें हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं मिली, तो आम इंसान भी एक नर्वसनेस के थ्रू जाता है, जिसको अपन कहेंगे आम डिप्रेशन के फीलिंग के तहत जाता है। ये शुरुआत जी, हमको आम इंसान को भी कभी कभी उदासी महसूस होती है, कभी कभी हल्की सी मायूसी महसूस होती है, और जो मन रहता है अपना कोई चीज में नहीं लग पाता है। जैसा कोई चीज अपन मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो 1-2 दिन लगता है कि नहीं जाना है, राइट। और स्टूडेंट है तो उसको जो है कि कभी कभी सब चीजें पढ़ना चाहता है लेकिन उसको पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। तो ये भी एक डिप्रेशन, एक आम नर्वसनेस है जो हर इंसान अपने जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करता है। वक्त हालात के ऊपर ये चीजों का एहसास उसे होता है। लेकिन ये जो नर्वसनेस और जो छोटा सा डिप्रेशन का पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता और वो सिचुएशन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर आज उसके टेस्ट में कम मार्क मिले हैं तो 1-2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहना ये आम बात है। लेकिन ये इतने हद तक हो जाना कि उसने पढ़ाई रोक देना या फिर जो है कि उसने एग्जाम को ही नहीं जाना, ये अब ज्यादा हो गया। तो ज्यादातर हम ये डॉक्टरी हिसाब से अगर 2 हफ्ते से ज्यादा जो डिप्रेशन के अलामत चलते हैं और इसके वजह से अगर आपके जिंदगी पे अच्छा खासा असर होता है तो उसको हम डिप्रेशन का मर्ज कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के अंदर कभी इंटरेस्ट नहीं आना एक आम चीज हो गई, लेकिन उसने पढ़ाई रोक देना या फिर जो है कि उसकी पढ़ाई के ग्रेड्स एकदम ही कम आ जाना, ये हम कहेंगे कि उसको जो है कि अब डिप्रेशन के मर्ज में जा रहा है। वरना डिप्रेशन महसूस करना आम है, लेकिन डिप्रेशन का पैमाना और वक्त अगर ज्यादा होता है और जिंदगी पे उसके एहसास पे, खुद पे, फैमिली पे, सोशल लाइफ पे और उसके काम पे, जैसा स्टूडेंट है तो पढ़ाई और कोई इंसान जॉब करता है तो उसके जॉब के ऊपर अगर असर आता है तो ये समझना चाहिए कि उसको अभी डिप्रेशन के मर्ज के अंदर वो दाखिला हो गया। सर, नौजवानों में बढ़ती डिप्रेशन की क्या वजूहत है? जी, अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है कि हमारी जो तरबियत है वो हमारी फैमिली, जो हमारे माँ बाप के अलावा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारी तरबियत किया करते थे। और उसके बाद में जो स्कूलिंग के फॉर्मल एजुकेशन के अंदर स्कूल और कॉलेजेस, ये हमारी तरबियत की और हमारे नफ्सियाती माहौल के बहुत बड़े अहम किरदार ये निभाया करते थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं धीरे धीरे ये जो है कि न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चलता है, तो जॉइंट फैमिली से हम दूर हो गए हैं, तो हमारी तरबियत करने वाले लोग अब कम हो गए हैं। और स्कूल में भी हम देखते हैं कि स्कूल आज कंपटीशन और एकेडमिक एक्सीलेंस का सेंटर दायरा हुआ कर रहा है और अब ये तरबियत का दायरा नहीं हुआ कर रहा है। जैसे कि एक वक्त में हुआ करता था कि स्कूल हमारी तरबियत का सेंटर हुआ करता था। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। तो हमारे जज्बात को संभलना, हम हमारे ख्याल रखना, औरों का ख्याल रखना, ये चीज़ें हम वहाँ से सीखा करते थे। गेम्स में हम कंपटीशन को सही कैसे लें, जीतना और हारना भी हम जो कि हमारे दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स में क्या करते थे। आज ये चीज़ें नहीं रह रही हैं और कंपटीशन का दौर तो ऐसा है कि अगर आपका मार्क्स नहीं, आपका रैंक भी अगर कम हो जाए तो आप जो चाहे मन चाहे ब्रांच आपको नहीं मिलती है। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, और ये कंपटीशन से डील करने के लिए जो इमोशनल हेल्थ चाहिए, जो जज्बाती कंट्रोल जो हमको डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और दिन ब दिन हम बच्चों के मार्क्स, हम बच्चों के इंसान की कोई कामयाबी, उसके प्रोफेशनल अचीवमेंट से हम उसका जिंदगी को मापते हैं और वो इंसान की जो जज्बाती खूबियां हैं उसको अब हमने अहमियत देना बंद कर दी है। तो धीरे धीरे आज
हम खाली उसको मशीन की तरफ देखना चाहते हैं, लेकिन इंसान डिलीवर तो करेगा जहन के बदौलत ही। उसके एहसास और उसके जो कि जज्बात, ये उसको आगे लेके जाने में मदद करते हैं। वो चीज़ें जब नहीं होती हैं तो इंसान, हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर इंसान अब डिप्रेशन के अंदर मुबतला हो रहे हैं। और टीन एज के अंदर ज़्यादा डिप्रेशन होने की ये वजूहत है, जब इंसान सोसाइटी से, फैमिली से डिटैच हो जाता तो वो फिर सोशल मीडिया, गेम्स, एडिक्शंस और आइसोलेशन को अपना जो है कि ज़िंदगी बना देता है। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो खुद ब खुद डिप्रेशन की तरफ एक इंसान ज़्यादा चले जाएगा। तरबियत नहीं मिल पाना और उसके अंदर से बाकी के फैक्टर्स, ये दोनों का मिला के डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सर, आपने तो बता दिया कि नौजवान जो डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, वजूहत क्या है, वो आप तो बता दिए। सर, डिप्रेशन में जाने से क्या होता है? डिप्रेशन में एहसास कमतरी का जो है कि इंसान सबसे पहले शिकार होता है, जो उसको उदासी, मायूसी लगना, कोई चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट नहीं महसूस होना, जिसमें ज़्यादातर जो इंसान मज़ा लिया करता था या वक्त बिताया करता था, और आइसोलेशन हो जाना, इसमें फैमिली से, फ्रेंड से, और जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे कलीग्स हो गया, उनसे भी आप आइसोलेट हो जाते हैं और हमारे जज्बात को हम सीमित रखते, अपने तक रखते हैं। उसके अंदर हम जिस तरीके से लोगों से मेलजोल करते हैं, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके वजह से रिश्ते भी खराब हो जाते, इंसान बहुत झट खफा, जज्बाती हो जाता है, उसके वजह से रिश्ते भी कई टूट जाते हैं। और इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को कम महसूस करने लगता है और दुनिया से जो उसको उम्मीद रहती है, उसको अब उम्मीद खोने लगता है और उसे लगता है कि आप उसकी जो वो चाहता था वो नहीं हो पाएगा और उसकी ज़िंदगी को अब कोई मायने दे रहे हैं। और ये मायूसी के ख्यालात उसे खुदकुशी तक भी लेके चले जाते हैं और इस वजह से उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में और उसके काम और पढ़ाई या उसके दोस्त अहबाब के साथ में वो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता। सर, ये डिप्रेशन कितने समय तक रहता है? ज़्यादातर जो डिप्रेशन रहता है, जिसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन बोलते हैं, वो एक 6 से 9 महीने तक इंसान की ज़िंदगी में आता है और कई बार वो कुदरतन तौर पे भी जो है कि कम होता है। तकरीबन नहीं कहेंगे तो 20 से 80% लोगों के अंदर वो खुद ब खुद भी इंसान डिप्रेशन में से निकलता है। अब यही वजूहत है कि बहुत सारे लोग उसके लिए इलाज भी कभी नहीं लेते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये 6 से 9 महीने का जो वक्त रहता, ये बहुत बड़ा लंबा वक्त रहता और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में जो असर पड़ता, उसके रिश्ते, उसकी पढ़ाई, उसका जॉब, इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ जैसे मैंने आपको डिस्कस की कि डिप्रेशन में रहने की वजह से इंसान एडिक्शन या सुसाइड की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इस तरह की चीज़ में जाता है तो डिप्रेशन से उसकी ज़िंदगी पे नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही होता है और ज़िंदगी को भी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए डिप्रेशन को सही वक्त के ऊपर समझना और इलाज करना ज़रूरी है। जैसा हमने डिस्कस किया कि सिर्फ 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई इंसान डिप्रेशन में रह रहा है तो ये उसके लिए ज़रूरी हो जाता कि उसने कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या फिर अपने घर के बड़े जो उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी मदद लेनी चाहिए। जी, यानी कि डिप्रेशन में जो भी व्यक्ति जाता है वो 6 से 9 महीने तक का पीरियड रहता है वो। जी हाँ जी। कुछ लोगों के अंदर, जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 20% लोगों के अंदर अगर वो मदद नहीं लेता है तो क्रॉनिक डिप्रेशन, लंबे अरसे के डिप्रेशन में चला जाता है। सर, डिप्रेशन होने पर क्या करें? देखिए, इसके अंदर इंसान को चाहिए कि पहले हमारे एहसास को समझे। डिप्रेशन और एक आम नर्वसनेस में फ़र्क है जो हमने पहले बताया है। जब इंसान को लगे कि ये डिप्रेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी पे, इनफरादी ज़िंदगी, उसकी जो है कि पारिवारिक ज़िंदगी और सामाजिक ज़िंदगी और उसके कामकाज पे जब असर पड़ा है और वो अच्छा खासा असर है,
तो उससे चाहिए कि उसके बारे में हमारे उनके दोस्त अहबाब और फैमिली मेम्बर से डिस्कस करें, क्योंकि जो इंसान अगर डिस्कस ही नहीं करेगा तो उसको जो है कि मदद नहीं मिल पाएगी। और वो जब हमारे नज़दीक के लोगों को जब बात करता है और उसको और परिवार वालों को या दोस्त अहबाब को लगता है कि इसके ऊपर उसका अच्छा खासा असर पड़ा है, और ख़ास तौर पर अगर वो कोई एडिक्शन या सुसाइड के थॉट्स अगर उसके मन में आ रहे हैं, तो उसे चाहिए कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट से मिले। ख़ास तौर पर सिवियरिटी अगर ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि साइकेट्रिस्ट से आप राब्ता कायम करें। बहुत सारे लोगों को झिझक होती है कि ये एक आम नर्वसनेस का पीरियड है और ये चला जाएगा, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि इसके नुकसानात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसने ओपिनियन लेना चाहिए साइकेट्रिस्ट का। वो ओपिनियन के अंदर हो सकता है कि उसका मर्ज अगर कम सीवियरिटी का हो तो काउंसलिंग के ऊपर ठीक हो जाए और उसके जो है कि फैमिली मेम्बर्स के उससे ठीक हो जाए। हो सकता है कि उसको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़े तो साइकेट्रिस्ट बेस्ड पोजीशन में रहते हैं, ताकि उस वक्त पे कुछ अरसे के लिए मेडिसिन लेके उसको वहाँ से डिप्रेशन में से बाहर निकाला जाए। सर, आपने बताया कि जो डिप्रेशन में जो व्यक्ति जाता है उसे चाहिए कि उसके दोस्त अहबाब या परिवार के लोगों से या फिर डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिप्रेशन में जाता हूँ तो क्या मुझे खुद को पता चलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ? जी, डिप्रेशन के बारे में मैंने कहा था कि नर्वसनेस, उदासी या मायूसी की जो फीलिंग है वो आम फीलिंग से हटके रहती है जी। और जो नर्वसनेस की फीलिंग आम लोगों में रहती है वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, राइट, और जो चीज़ों में हमको इंटरेस्ट आता था वो अगर नहीं आ रहा है, तो ये 2 ही चीज़ों को अगर आप ध्यान दें तो आप ये समझ सकते हैं कि आप डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन बहुत बार हम इसको औरों की नज़र से देखते हैं, राइट, जैसे कि अरे आपके थोड़ी एग्जाम डिफिकल्ट है बोल के हो गया, अरे वो आपका जो कि थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया बोल के हो गया। हम हालात को उसकी जिम्मेदारी दे देते हैं और अपने एहसास को निगलेक्ट कर देते हैं, और उसके वजह से हम डिप्रेशन को नहीं पहचानते। जबकि हमें चाहिए कि हमको जब इस तरह के डिप्रेशन का दौर महसूस हो रहा है तो हमने अपने आप को पेश करना चाहिए, हमें आपको उसके लिए मदद लेनी चाहिए। तब जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है तब उसके दोस्त परिवार का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, दोस्त और उसके जो कि परिवार, ये उसके हेल्प सिस्टम का सबसे बड़ा सिस्टम होते हैं। जो यंग एज के अंदर परिवार भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, लेकिन दोस्त अहबाब भी यंग एज के अंदर बहुत अहमियत रखते हैं। दोस्त अहबाब और परिवार को चाहिए कि कोई इंसान अगर डिप्रेशन की अगर जब बातें कर रहा है तो उसकी बातों को हल्के में ना ले। ज़्यादातर एक टेंडेंसी रहती है, अरे क्या तू इतना इमोशनल हो रहा है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस चीज़ों को इतनी अहमियत मत दे। और हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा कहकर उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी बड़ी प्रॉब्लम को संजीदगी से न लेते हुए हल्के में निकालने से उसकी तकलीफ को समझ नहीं रहे हैं और उसको यानी कि स्टार्ट के जो 2-4 दिन रहते, आपने कहा कि 2 हफ्ते तक अगर ये चलता है जी, यानी कि 2 हफ्ते के भीतर ये अगर पता चलता है तो इस तरीके से बता सकते हैं कि ज्यादा टेंशन मत ले। बिल्कुल सही। जब आपको लगता है कि इसे बहुत ज्यादा मसला नहीं है तो आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन बात ये आती है कि उसको डिप्रेशन में वो जा रहा है, वो चला गया 2 हफ्ते के बाद आपको फिर उसको एहसास करना, और वो 1 हफ्ते में भी अगर आपको मिल रहा है तो उसकी फीलिंग्स को सही समझना। जी जी, राइट। हमें ऐसा लगता है कि डिप्रेशन वीकनेस है और आपको वीकनेस, तुम वीक नहीं है ऐसा बताना चाहते हैं। हर इंसान, औरत हो या मर्द, वो नर्वस फील करता है, और नर्वस फील करना ये एक इंसान होने की निशानी में से है, ये कमजोर होने की निशानी में से नहीं है। और अगर कोई इंसान को तकलीफ हो जाती है, वो इंसान जहन रखता है तो जहन का मर्ज हो रहा है,
तो उसके अंदर कमीपन की कोई बात नहीं है। तो पहले हमको ये समझना है कि ये उसको जिस तरीके से प्रॉब्लम हुई हमको भी हो सकती है, तो उसके जज्बात को पहले समझें और उसको जो है कि इमोशनल सपोर्ट करें कि ठीक है, आपको इस तरह के जो चीज़ें हो रही हैं तो उसमें हम आपके साथ में हैं। तो जब आप उसके साथ में इस तरीके का एक ताल्लुकात पैदा करेंगे तो वो उसके गहरे जज्बात को आपके सामने बयान करेगा। हो सकता है कि गहरे जज्बात किसी के बारे में नाराजगी हो, कोई चीज़ उसके जहन में उसको लगती है, उसको कोई चीज़ का गिल्ट हो, अफसोस हो, या फिर जो है कि उसको जैसे मैंने कहा खुदकुशी के ख्यालात हो, वो उस वक्त में ही बयान कर पाएगा जब आप उसको संजीदगी से उसकी बात को सुनेंगे। तो परिवार को और दोस्त को चाहिए कि संजीदगी से सुने और उसकी मदद करने की कोशिश करें, ना कि उसको मजाक या उसको जो है कि कमजोरी का एक लेबल दे। और दोस्त अहबाब और परिवार को लगता है कि अगर इसको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं, सुसाइड के थॉट्स हैं और वो इसमें से बाहर नहीं निकल रहा है, तो फिर उन्हें चाहिए कि ऐसी सूरत में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से राब्ता कायम करें और उसको इनकरेज करें कि आपकी प्रॉब्लम के लिए क्या अपन जाएंगे और उनसे अपन राय मशवरा लेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर देखने में आता है कि ये लोग कभी उसकी कमज़ोरी का सबब बन जाते हैं और तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट को क्या बताना चाहिए, तुम इतने कमज़ोर नहीं हुए हैं। इस तरीके की बातें इनकरेजमेंट से ज़्यादा उसको डिस्करेज करती हैं और वो इंसान सही मदद नहीं ले पाते। सर, मोबाइल, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स का ज़्यादा इस्तेमाल या नशे की लत, ये डिप्रेशन की वजह हो सकती है? जी, दोनों तरफ से है। एक्सेसिव यूज़, ज़्यादा यूज़ सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और एडिक्शन, ये डिप्रेशन के अंदर इंसान जाने की वजह से बहुत बार बढ़ जाते हैं। और अभी अगर इसकी लत में अगर ये चीज़ें इनका इस्तेमाल हो जाता है तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन आता है। ये दोनों तरफ से चीज़ें काम करती हैं। ज़्यादातर इंसान ऐसी चीज़ों में जो रिक्रिएशन, जिसको अपन कहें इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, जो कुछ वक्त निकालता है अपनी ज़िंदगी का और इंटरटेनमेंट जाता है। लेकिन जब इंसान खुद को नर्वस फील करता है, एहसासी कमतरी में जब चला जाता है, तो वो कोई और चीज़ों में ये नर्वसनेस को दूर करने का मीडियम के तहत इस्तेमाल करता है। जैसे कि सोशल मीडिया पे बैठ गए और जो है कि आप दोस्त के साथ गेम्स में चले गए या कोई आप वीडियो गेम खेले, तो उसकी वजह से आपको कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता है और वो अच्छा महसूस होने से इंसान बार बार वो चीज़ को इस्तेमाल करता है। अब वो इंसान अगर डिप्रेशन में है तो उसको अब वो सोशल मीडिया या मोबाइल गेम या फिर एडिक्शन ये टेम्परेरी मज़ा देते हैं। और डिप्रेशन से तो हमेशा नर्वस रहता है, तो ये टेम्परेरी मज़ा बार बार लेने के इसमें वो उसके जो है कि एक एडिक्शन के तरफ, लत के तरफ जो है कि चला जाता है। या फिर कोई इंसान इसका जो है कि सोशल मीडिया का बार बार इस्तेमाल कर रहा है, एडिक्शंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके वजह से उसके जहन के ऊपर भी असर आता है और वो जो अगर डिप्रेशन में जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसका दोनों तरफ से इसका ताल्लुक है। तो इसके लिए जो सोशल मीडिया के, गेम्स के और कोई भी नशे की एडिक्ट हो गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करे या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करे, ताकि वो डिप्रेशन पहले शुरू हुआ या फिर ये एडिक्शन पहले शुरू हुआ, ये इसका समझें और उसका इलाज लें। जैसे कि अगर आप एडिक्शन भी कहें तो अगर इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन या फिर कोई नशे की लत कहें, तो इसके ये भी नफ्सियाती प्रॉब्लम में ही आता है और उसके वजह से उसके ज़िंदगी पर डिप्रेशन के जैसा ही अच्छा खासा असर पड़ता है। तो उसकी भी मदद उसकी हो जाएगी। इसके लिए दोनों सूरत के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता
कायम करना चाहिए। सर आखिरी सवाल, डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? डिप्रेशन बायोलॉजिकल है कई मायने में, कि अंदरूनी तौर के ऊपर भी आपके फैमिली में किसी को अगर है और एक स्ट्रेसफुल इवेंट के थ्रू आप जा रहे हैं तो डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर हम ख्याल किया जाए तो डिप्रेशन से हम बच सकते हैं। उसके अंदर जो है कि एक है आपकी पर्सनल चीज़ें, दूसरा है एक फैमिली एस्पेक्ट, तीसरा है आपका फ्रेंड्स और कलीग्स का एस्पेक्ट। इनफरादी तौर के ऊपर इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को अच्छे हैबिट्स लगाए। उसके अंदर से कुछ हैबिट्स वो आपको डिप्रेशन को रोकने में, या डिप्रेशन में आप खुदा न खास्ता जा रहे हैं तो उसमें से निकलने में मददगार साबित होती है। वो है आपका एक शेड्यूल अच्छा रहना, उसमें सुबह जल्दी उठना और कुछ वक्त एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा के लिए देना। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, आप दीन से जुड़े रहना, नमाजें हो गई या किसी किस्म का ख़ास मेडिटेशन आप करना, यह आपको डिप्रेशन से बचाता है। और यहाँ तक कि डिप्रेशन में आप चले भी गए हैं तो मेडिटेशन और जो है स्पिरिचुअलिटी आपको इसमें से बाहर निकालने में मदद करती है। उसके अलावा एक अपने एहसास को समझना, जिसको हम कहेंगे माइंडफुलनेस, खुद के एहसास को समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसा महसूस करते हैं। तो ये डिप्रेशन में जाने के बाद में महसूस करने से बेहतर है हम अपने जहन के अंदर कि हम कैसा महसूस करते हैं ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर कितना है ये वो जांचते रहते हैं। तो कभी कभी हम जो इंसान को ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो बोलते चेक करवा लो, शायद आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर तो आप जो है कि कोई मशीन से चेक करते हैं, लेकिन इंसान के जहनी तौर पे जो चीज़ें रहती हैं उसके लिए मशीन नहीं, उसको एहसास करना पड़ता है। तो वो एहसास किस तरीके से अपने को जो है कि समझना है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ या मैं आज खुश महसूस कर रहा हूँ। ये एहसास का खुद को रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब हमको अच्छा नहीं लगे तो हम किसी के साथ में ये बात डिस्कस करें और अच्छा लगने के लिए हम कुछ मदद ले सकें। अगर हम महसूस ही नहीं कर रहे कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, अब मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं मदद ही नहीं ले पाऊंगा। उसके लिए खुद के एहसास को समझना, और जो हम जिंदगी में एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं तो इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहते हैं। खुद के एहसास को समझना और दूसरों के एहसास को भी समझना और सही तरीके से उनके साथ में डील करना, ये हमको डिप्रेशन से बचाता है। इसके अलावा एक सोशल बॉन्डिंग जो अपने परिवार से है, परिवार से बॉन्डिंग रखना ज़रूरी है। आज के दौर में हमको हमारे भाई बहन, माँ बाप से जो उनके साथ में वक्त बिताना, उनको अपने दिल की बात बताना और उन्होंने जो उनके तजुर्बात शेयर करते हैं उसके ऊपर अमल करना, ये पुरानी बातें लगती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम परिवार में हमारी बातों को डिस्कस करें तो आपके परिवार आपका स्ट्रेंथ रहता है। और कई बार जैसा आपने कहा कि शुरुआती दिनों के अंदर छोटा सा भी अगर आपको डिप्रेशन का दौर से आप गुजर रहे हैं तो आपका परिवार इसमें से बाहर निकलने के लिए मदद करता है और आपके दोस्त अहबाब भी इसके अंदर आपको मददगार साबित होते हैं। और दोस्तों का भी रोल है कि जब हम कोई इंसान अगर लो फील करता है उसको पॉजिटिव तरीके से इसमें से बाहर निकाला जाए। पॉजिटिव तरीका उसको समझना, उसकी काउंसलिंग करना, और जैसे कि पॉजिटिव चीज़ें जैसे गेम्स, राइट, सोशलाइजेशन, राइट, इससे जो है कि वो इंसान को हम डिप्रेशन में से बाहर निकाल सकते हैं। और डिप्रेशन, एक अच्छे फ्रेंड्स रहना, ये एक डिप्रेशन को रोकने में मददगार साबित होता है।
और सोसाइटी की तरफ देखने का हमारा आउटलुक, हम भी सोसाइटी को पॉजिटिव दें और सोसाइटी से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम तवज्जो दें। नेगेटिविटी तो रहती ही है, लेकिन हमारा अगर तवज्जो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रहा तो हम डिप्रेशन को रोक सकते हैं। वरना आज का जो ट्रेंड है, हम सबसे नाराज़ हैं। आज हम माँ बाप से नाराज़ हैं, दोस्त अहबाब से नाराज़ हैं, हम हमारे पड़ोस से नाराज़ हैं, हम हमारी सोसाइटी से नाराज़ हैं, हमारे दीन से नाराज़ हैं, हम जो है कि हमारे देश से नाराज़ हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से नाराज़ हैं, हम बेरोज़गारी से नाराज़ हैं। तो हर चीज़ों से अगर हम नाराज़ रहें तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो हमको हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए, पॉजिटिविटी का हिस्सा बनना चाहिए और पॉजिटिविटी का फ़ायदा लेना चाहिए। साथियों, ये थे डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब, जिन्होंने डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है, डिप्रेशन में जब कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसका इलाज क्या है, इसके बारे में तफसील से मालूमात दी हैं। तो हम डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस रूबरू प्रोग्राम में दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, या ये जो एपिसोड है वो आपके दोस्त अहबाब परिवार में ज़रूर देखें और शेयर करें, ताकि डिप्रेशन में जो भी व्यक्ति जा रहा है या जाने के स्टेज पर है, उसे किस तरीके से डिप्रेशन में जाने से रोका जा सकता है, ये आपको डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब ने अच्छी तरीके से बता दिया है। तो मिलते हैं आने वाले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।